Volkswagen की नई टाइगोन इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी है। लॉन्च नहीं की है, लॉन्च इसलिए नहीं की है क्योंकि इसकी कीमतें अभी सामने नहीं आई हैं। अब इस गाड़ी में क्या कुछ नया है, पुरानी वाली जो टाइगोन थी उसके मुकाबले क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास सारी जानकारियां इस लिस्ट में आ चुकी है। अगर आप यहाँ फ्रंट में देखेंगे ना तो फ्रंट प्रोफाइल पूरी तरह नई है। यहाँ पर आपको कनेक्टिंग DRLs मिल जाते हैं और यहाँ ऑब्वियसली बात है दो वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। जो टॉप एंड है उसमें आपको GT मिलेगा और GT में कुछ अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बम्पर पूरी तरह बदल दिया है, यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड Volkswagen का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर अब ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जो कि पहले नहीं मिल रहे थे। देखा जाए तो फ्रंट प्रोफाइल पुरानी वाली के मुकाबले ज़्यादा फ्रेश और फ्यूचरिस्टिक नज़र आ रही है। चलते हैं साइड प्रोफाइल पर। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक कलर के आपको एलॉयज मिल जाते हैं, रेड ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं। GT लाइन वेरिएंट है तो इसी में ही आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल देखेंगे तो उसमें आपको जो स्टैंडर्ड एलॉयज हैं, हालांकि उनका डिज़ाइन भी आपको अलग मिलेगा, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर ब्लैक एलॉय के साथ रेड ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे और पीछे की तरफ भी यानी कि रियर जो टायर्स हैं वहाँ पर भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे जो कि पहले नहीं आ रहे थे। लेकिन अगर आप जो स्टैंडर्ड मॉडल है 1 लीटर वाला उसे देखेंगे तो उसमें आपको रियर टायर्स में रेड ब्रेक कैलिपर यानी कि वहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, कोई भी ब्रेक कैलिपर्स वगैरह नहीं मिलता, डिस्क ब्रेक नहीं मिलता एक्चुअल में। और यहाँ पर ये डुअल टोन कलर आप देख रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये जो कलर दिखा रहा हूँ ये तो नया है, इसके अलावा एक कलर और नया इंट्रोड्यूस किया है। बाकी यहाँ GT लाइन लिखा गया है, ऊपर की तरफ ये रूफ रेल्स हैं, ये फंक्शनल है, थोड़ा बहुत वजन आप लाद कर ऊपर टांग सकते हैं। और पीछे की तरफ अगर आप आते हैं तो नई टेल लाइट्स आपको मिल जाएगी और यहाँ देखो Volkswagen का ये जो इल्यूमिनेटेड लोगो है नो डाउट बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़र आ रहा है। टाइगोन यहाँ लिखा गया है पियानो ब्लैक फिनिश में और रियर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। रियर जो बम्पर है वो भी बदल दिया गया है, GT बैज यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप टेल गेट ओपन करते हैं यहाँ पर जो बूट स्पेस मिल रहा है वो उतना ही मिलता है जितना पहले मिल रहा था, क्योंकि इस गाड़ी के डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं किया गया। इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको सेम मिलता है जो पहले मिल रहा था। स्कोडा कुशाक अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुई है। अब दोनों ही गाड़ियाँ यानी कि Volkswagen टाइगोन और स्कोडा कुशाक सेम प्लेटफॉर्म पर बनी है और सेम इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर आप इंटीरियर में आओगे तो कुछ फीचर्स आपको सेम मिल जाएंगे। जैसे इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम सेम वही मिल जाता है गूगल वॉइस असिस्टेंट के साथ, और साथ ही यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम मिल जाता है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है Volkswagen है तो कुछ डिज़ाइन क्यूज या फिर कह सकते हो जो डैशबोर्ड पर लेआउट है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। अब ये GT वेरिएंट है तो ऐसे में यहाँ पर जो स्पोर्ट सीटें वो आपको मिल जाती है विद रेड स्टिचिंग, GT यहाँ पर लिखा गया है और साथ ही यहाँ पर जो एम्बिएंट लाइट है वो भी आपको रेड कलर में देखने को मिल रही है। सेंटर कंसोल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बटन्स का इस्तेमाल हुआ है और जो AC के स्विचेस वगैरह हैं, जो HVAC के कंट्रोल्स हैं, वहाँ पर टच का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि ये पहले भी हो रहा था। यहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इधर है, 12 वोल्ट का सॉकेट इधर है, ये DSG गियरबॉक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 छोटे छोटे कप होल्डर्स हैं और यहाँ आर्मरेस्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आता है। एक चीज़ की कमी ज़रूर महसूस होगी, वो क्या कि यहाँ पर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं दिया जा रहा। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर GT स्पोर्ट्स स्टीयरिंग दिया जा रहा है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, सारे बटन्स ही दिए गए हैं और ये ऑब्वियसली बात है ईजी टू यूज़ है। बाकी स्टीयरिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक मिल जाता है और साथ ही साथ ये GT वेरिएंट है तो ऐसे में यहाँ पर आपको मेटल पेडल्स मिल जाते हैं ताकि आपको स्पोर्टी फील हो। अगर हम इस गाड़ी में मिलने वाले स्टोरेज स्पेस की बात करें तो फ्रंट दरवाज़ों पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है और ग्लव बॉक्स में भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर ये जो ग्लव बॉक्स है ये आपको कूल फंक्शन के साथ मिलता है। बाकी डुअल टोन में आपको इसका जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिल रहा है, पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है और ये वाला जो टेक्सचर है ये अलग है और ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक है, कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रोक्रोमिक IRBM दिया जा रहा है और जिस हिसाब से आपको स्कोडा कुशाक में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका जो टच एंड सेंस देखने को मिल रहा था वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मल्टीपल ऐप्स इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है यानी कि पहले से ही डाउनलोडेड है और इन्हें अगर आप यूज़ करोगे तो आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी टाइगोन में फ्रंट सीट्स पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं जो कि पहले भी मिल रही थी। स्कोडा कुशाक भी ऑलमोस्ट सेम प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन स्कोडा कुशाक के टॉप एंड मॉडल्स में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जैसे कि उसमें अगर आप मोंटे कार्लो एडिशन में जाएंगे तो वहाँ पर जो रियर सीट्स हैं वहाँ पर आपको मसाज फंक्शन मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा कुछ। इसके अलावा सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 40 से ज़्यादा आपको सेफ्टी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड है और ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग इस गाड़ी को ऑलरेडी मिल चुकी है। Volkswagen टाइगोन की अगर आप रेयर सीट्स पर आते हैं तो देखो मैं तो बैठा हूँ GT वेरिएंट के अंदर, तो यहाँ पर जो सीट्स हैं
स्पोर्टी मिलती हैं विद रेड स्टिचिंग, ब्लैक अपहोल्स्ट्री आपको मिल जाती है। और लेदरेट है, लेदर काफ़ी अच्छा खासा यूज़ किया गया है। और यहाँ पर अगर आप लेग स्पेस देखेंगे तो वो आपको उतना ही मिलता है जितना आपको पुरानी वाली टाइगुन में मिल रहा था। हेड स्पेस भी आपको ऑलमोस्ट उतना ही मिलता है। लेकिन ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ दे दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हम्प आ रहा है। पहले क्या था कि पहले आपको छोटी सी इलेक्ट्रिक जो सनरूफ है वो आपको मिल रही थी, यहाँ आधे वे में वो आती थी। वेल, सीट्स की जो कुशनिंग है वो थोड़ी सी ठीक की गई है पहले के मुकाबले। अब ये जीटी वेरिएंट है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप नॉर्मल वाली जो गाड़ी है टाइगुन है वो देखेंगे जो स्टैंडर्ड मॉडल है, उसमें भी आपको अच्छी खासी अपहोल्स्ट्री मिल जाती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, बीच में एक आर्मरेस्ट भी है और यहाँ पर 2 छोटे छोटे कप होल्डर्स हैं। बाकी सुविधाओं के तौर पर यहाँ 2 टाइप सी यूएसबी पोर्ट्स मिल जाते हैं, एसी वेंट्स मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ ग्रेब हैंडल आपको मिल जाता है और दरवाजों पर अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस कंपनी ऑफर कर रही है। कमी क्या है, यहाँ पर आपको प्रिवेसी के लिए ये जो कर्टेन दिए जाते हैं वो नहीं दिए जा रहे। वॉक्सवैगन टाइगुन के अगर आप लोअर वेरिएंट्स में आते हैं तो यहाँ पर आपको सेम वही इंजन मिलता है जो कि पहले भी मिल रहा था। 1000 सीसी का TSI इंजन है ये, और ये इंजन 115 PS की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ एक चीज़ नया है, वो क्या, इसका ट्रांसमिशन, जो कि 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कंपनी ऑफर कर रही है। हालांकि पहले आपको मैनुअल जो मिल रहा था वो अभी भी मिल रहा है, जो कि 6 स्पीड आपको मिल रहा था, लेकिन जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वो अब नया है। अब उसके साथ ये जो 1000 सीसी वाला इंजन है किस तरीके से परफॉर्म करता है और क्या आपको माइलेज वगैरह मिलती है वो तो हम बाद में बताएंगे। वेल, बाकी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब चलते हैं जो 1500 सीसी वाला इंजन है उसकी तरफ, और ये है वॉक्सवैगन टाइगुन का GT वेरिएंट, जिसमें आपको मिल जाता है 1.5 लीटर यानी 1500 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन। और ये इंजन 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसके साथ 7 स्पीड DSG यानी डुअल क्लच ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है वो आपको मिल जाता है। और बेस्ट पार्ट तो यह है कि इस इंजन में आपको एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी ऑफर की जा रही है, जो कि पहले भी की जा रही थी। और उससे क्या होता है, इस गाड़ी के जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, माइलेज भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। अब सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है, इस गाड़ी में आपको टोटल ना 7 वेरिएंट्स मिल रहे हैं, और उनमें से जो ऊपर के 3 वेरिएंट्स हैं उनमें ही आपको ये बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है। बाकी नीचे वाले वेरिएंट्स में शायद से सनरूफ मिल ही नहीं रही। हालांकि कंपनी आपको इस गाड़ी के साथ 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और 4 साल की रोड साइड असिस्टेंस के अलावा 3 फ्री सर्विस ऑफर कर रही है। वेल, बाकी आपको कैसी लगी नई वॉक्सवैगन टाइगुन? और अगर हम एक्सपेक्टेड कीमत की बात करें तो लगभग 10,70,000 रुपये से इसकी कीमत शुरू हो सकती है, क्योंकि इसी गाड़ी पर बेस्ड जो स्कोडा कुशाग है उसकी कीमत भी ऑलमोस्ट इतनी ही है। बाकी आप बताओ कैसी लग रही है नई टाइगुन, और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।